श्री राम, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं फिर से लेके आया हूँ एक जबरदस्त जॉब अपडेट अपने चैनल बेरोजगारी फाइंड योर ओन जॉब पर। इस बार की जॉब एक ऐसी कंपनी की तरफ से है जो फ्रेशर और एक्सपीरियंस को हायर कर रही है। लेकिन इसमें मैंडेटरी ग्रेजुएशन है, मतलब आप ग्रेजुएट होना जरूरी है, आपको आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सैलरी भी अच्छी ऑफर कर रही है इस टाइम पे, तो चांस को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। ठीक है, कंपनी का नाम है अमेजॉन और जो रोल है वो इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट का है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखो और अप्लाई करने के स्टेप्स को अच्छे से समझ लो, स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो चलो चलते हैं ऑफिशियल साइट पर और अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास इंटरफेस ओपन होगा, ये अमेजॉन की ऑफिशियल वेबसाइट है amazon.jobs। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब रोल जो है वो इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट का है। ठीक है, ये लेवल 2 जॉब है। जैसे अमेजोन में भी बहुत सारे लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 8, लेवल 9, बहुत सारे जो लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये लेवल 2 के लिए है, इसीलिए इसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट दिस जॉब इज सीजनल रोल एफटीसी फॉर 12 मंथ्स ऑन द पेरोल ऑफ अमेजोन। इसका मतलब होता है कि ये जॉब जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है 12 मंथ्स के, मतलब ये आपको 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पे ही हायर कर रही है। लेकिन टेंशन लेने की फिर भी बात नहीं है, क्योंकि चक्कर ये है कि अगर ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेती भी है 12 महीने के, तो आपका काम अगर अमेजोन के जो मैट्रिक्स हैं वो फुलफिल करता है तो आप परमानेंट हो जाते हैं। नहीं तो अगर परमानेंट नहीं भी होते हैं तो आपको दूसरे किसी रोल के लिए हायर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज, ये पैन इंडिया के लिए है, आप इसको कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वर्चुअल है। ठीक है क्या, ये पूरी इंडिया से आप कहीं से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशंस इसके लिए चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में करी हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस 0 to 1 years, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही है ये। ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिटर्न एंड स्पोकन इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में अच्छा बोलना और अच्छा लिखना आना चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू हैंडल एंड इंटीग्रेट लार्ज सेट ऑफ डाटा, मतलब आपको आप कंफर्टेबल होने चाहिए लार्ज सेट ऑफ डाटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक स्किल्स, प्रूवन एबिलिटी टू वर्क प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन एन इंडिपेंडेंट सेटिंग, प्रूवन एबिलिटी टू क्लियरली कम्युनिकेट विद मैनेजर्स एंड एसोसिएट्स ऑफ at all levels। ठीक है, ग्लोबल perspective and solid understanding of business objectives, excellent attention to detail and work with the highest level of accuracy, मतलब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे मेन बात वही है कि आप काम करने के लिए इच्छुक होने चाहिए। बाकी स्किल्स आपके पास सबके पास होती हैं। ठीक है, काम हर कोई कर सकता है, लेकिन काम को मैनेज कैसे करना है वो मेन है। ठीक है, तो आप लोगों को सबको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग अपना काम कैसे करेंगे, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं इसे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई नाउ के लिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसे जो आपका अमेजोन का शॉपिंग अकाउंट है उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपके पास amazon.jobs की कोई अदर ईमेल से रजिस्ट्रेशन हुआ है पहले से, तो आप वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है कुछ भी तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, या फिर पासवर्ड, फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है और क्रिएट अकाउंट करना है। जैसे ही आप ये तीन चार चीजें डालेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं आपको डायरेक्टली लॉगिन करके दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लेंगे आप कुछ इस तरीके के इंटरफेस में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये मेन फॉर्म है यहाँ पे जो आपको भरना है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे भरना है, तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और ध्यान से देखिएगा। यही मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से आपका रेज्यूमे सेलेक्ट और
आपका मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल पहले में तो, कि यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ठीक है? यहाँ आपका मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ आपका एड्रेस हो गया, आपकी सिटी हो गई, यहाँ पोस्टल कोड हो गया, यहाँ पे रीजन हो गया इंडिया, ठीक है? यहाँ पे आपका स्टेट, ठीक? जैसे ही फिर उसके बाद ये सब भर के आप सेव एंड कंटिन्यू पे चलेंगे तो आपके पास एक दूसरा एसएमएस नोटिफिकेशन के लिए खुलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे एसएमएस नोटिफिकेशन के लिए आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि आप चाहते हैं या नहीं कि आपको एसएमएस पे नोटिफिकेशन मिले, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू करेंगे तो जनरल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आर यू विलिंग टू रिलोकेट? तो यहाँ इसका मतलब होता है कि आप रिलोकेट करने के लिए तैयार हैं या नहीं, मतलब कि जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप आएंगे या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ठीक है? प्रिफर्ड वर्क लोकेशन में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैंगलोर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस रोल? ठीक है, तो यहाँ पे आप अदर सोशल मीडिया जॉब पोस्टिंग फ्रॉम अ पर्सन इवेंट अमेजोन करियर साइट कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया कर देता हूँ स्पेसिफाई, तो यहाँ पे हम भी ट्विटर कर देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपके पास वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स के लिए आ जाएगा। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव? अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो 0 to 2 ईयर्स डालेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉय फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ पास्ट एम्प्लॉयर। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप NA कर देंगे, NA, ठीक है? फिर उसके बाद प्लीज लिस्ट योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्निकल डोमेन स्किल, ठीक है? यहाँ पे आपको स्किल्स के लिए पूछा गया है तो यहाँ पे आप अपना स्किल्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे पूछेंगे एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन लेवल आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो जॉब है इसमें एजुकेशन लेवल ग्रेजुएट मैंडेटरी है, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएट ही सेलेक्ट करिएगा, ठीक है? यहाँ पे स्कूल नेम अदर्स कर दीजिएगा, और अगर आपने कोई वैलिड उससे करा है तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है? वैसे आता नहीं है, अदर्स कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपने इंटर स्कूल नेम करना है, एरिया ऑफ स्टडी करनी है, और आर यू करेंटली अ स्टूडेंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे यस नहीं करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद व्हेन डिड यू ग्रेजुएट? तो आपको यहाँ बताना है कि आप कब ग्रेजुएट हुए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? हैव यू हैड रेलेवेंट नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस? अगर आपने कभी इंटर्नशिप के लिए कोई एक्सपीरियंस लिया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं की है तो नो कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आता है वर्क एलिजिबिलिटी, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा गया है हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू अमेजोन और एनी अमेजोन सब्सिडरी और एफिलेट? ठीक है, तो आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है? हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय अमेजोन? मतलब अगर आपने पहले अमेजोन में काम कर रखा है या नहीं। तो अगर आपने कर रखा है तो यस, या नहीं कर रखा है तो नो, ठीक है? आर यू सब्जेक्ट टू अ नॉन कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट और अदर एग्रीमेंट विच वुड प्रिक्लूड और रेस्ट्रिक्ट योर एम्प्लॉयमेंट एट अमेजोन और एनी अमेजोन सब्सिडरी और एफिलेट? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट आपने कर रखा है पहले से जिसमें आपको अमेजोन में काम करने से रोकथाम मिलती है या नहीं? तो यहाँ पे नो। डू यू नीड और विल यू नीड इन फ्यूचर एनी इमिग्रेशन रिलेटेड सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अमेजोन? मतलब वो कह रहा है कि आपको अमेजोन से कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए या नहीं अभी या फ्यूचर में, तो नो, ठीक है? आर यू विलिंग इन और यू करेंटली फिजिकली लोकेटेड इन एन सेंशिटेंट कंट्री और रीजन्स? मतलब इन कंट्रीज में से कोई से भी कंट्री में आप लोकेटेड तो नहीं है, तो आपने लिखना है नो, ठीक है? फिर यहाँ पे पूछा गया इन विच कंट्री रीजन डू यू हैव अ सिटीजनशिप? तो इंडिया, ठीक है? फिर सिंस ऑब्टेनिंग योर मोस्ट recent citizenship did you afterwards become a permanent resident in the country? मतलब आप परमानेंट रेसिडेंट है नहीं है इस कंट्री के, तो यस, ठीक है? इन एनी अदर कंट्री रीजन, मतलब नहीं सॉरी, इसमें है डिड यू आफ्टरवर्ड्स बिकम द परमानेंट रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री? मतलब आप किसी और दूसरी कंट्री में रेसिडेंट हैं या नहीं, मतलब आपके पास है या नहीं, तो यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है? तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर कंटिन्यू।
अब यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपना रेज्यूमे। रेज्यूमे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। रेज्यूमे जो है आज की डेट में देखिए सबसे मेन क्या है, एआई शॉर्टलिस्ट करता है। तो आपका रेज्यूमे उस तरीके से बना होना चाहिए, ठीक है, जो आराम से वो एआई पढ़ ले, ठीक है। कोई भी मतलब टेम्पलेट वाला नहीं, या जैसे पहले फैशनेबल एक वो चला था दौर कि रेज्यूमे बहुत फैशनेबल होना चाहिए, तो वो रेज्यूमे नहीं चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ जो रेज्यूमे पहले बनाते थे ना, वो सिंगल पेज में वर्ड में जाके अपना पूरा नाम और वो सब लिख दिया, बस रेज्यूमे तैयार हो गया। तो आज की डेट में वही रेज्यूमे चल रहा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब जने वही रेज्यूमे बना लीजिएगा। अगर आपको रेज्यूमे से कुछ भी रिलेटेड पूछना हो या पता करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आपके पास जीमेल है, आप वहां पे मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक होगा। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा रेज्यूमे बनाने में, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड कर दीजिएगा। तो रेज्यूमे अपलोड करने के बाद ये एक्नॉलेज करने के लिए आता है। तो बाय चेकिंग दिस बॉक्स आई कंफर्म आई एक्नॉलेज द अबव, ठीक है। एक्नॉलेज हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर कंटिन्यू। फिर यहाँ पे वॉलेंट्री इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, व्हाट्स योर जेंडर मेल। यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्रोसेस हो रहा है, फिर कंटिन्यू कर देंगे। फिर वॉलेंट्री सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलिट्री स्टेटस, ठीक है। आर यू एन एक्स मिलिट्रियन, मतलब आप पहले मिलिट्री में तो नहीं थे, तो नो, ठीक है। आर यू मेंबर ऑफ द रिजर्व फोर्स ऑफ द कंट्री, मतलब आप किसी ऐसे कंट्री के मिलिट्री में तो नहीं है, रिजर्व फोर्स में तो नहीं है, तो ये नो, ठीक होगा। आर यू अ मिलिट्री स्पाउस, मतलब आपके फैमिली में कोई मिलिट्री से तो नहीं है, अगर है तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, तो नो, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिव्यू हो गया एप्लीकेशन, ठीक होगी। यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये सबमिट करने के बाद, ठीक है, आपके पास विद इन 7 डेज से लेके 10 डेज तक, ठीक है, आपके पास यहाँ पे असेसमेंट का एक लिंक आएगा, ठीक है। जैसे ही आप असेसमेंट क्लियर करेंगे उसके बाद विद इन 2 to 3 डेज आपके पास इंटरव्यू का लिंक आ जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी असेसमेंट से रिलेटेड या किसी भी रेज्यूमे से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चंस अगर आपके पास है, तो आप प्लीज मुझे मैसेज करो, फ्री टू मैसेज मी, कमेंट। मैं आप लोगों के कमेंट बिल्कुल अच्छे से पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। आप कमेंट करिए, मुझसे पूछिए आपको क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी जॉब में आपको दिक्कत आ रही है। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश अब करूंगा, ठीक है। तो आप जब तक मुझे बताओगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा काम ही है आप लोगों की जॉब लगवाना। ये जो चैनल है इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि आप लोगों की जॉब लगे, ठीक है। तो कुछ भी हो, कुछ भी है, कमेंट करिए, बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। जो पहली जॉब अपडेट आएगी वो सबसे पहले आप ही के चैनल बेरोजगारी फाइंड योर ओन जॉब्स पर, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने बेरोजगार दोस्तों को शेयर करिए और उनकी भी जॉब लगवाइए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। Don't forget to like and subscribe.